1 अप्रैल से भारत में इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव, बड़े बदलाव कह सकते हैं, लागू होने जा रहे हैं क्योंकि अब देश में नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है। जी हां, जो कि करीब-करीब 60 साल पुराने 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, नियमों को ज़्यादा साफ करना है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे जटिल शब्द खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह एक ही शब्द इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर, यानी कि जिस साल आपने कमाई की उसी को टैक्स ईयर माना जाएगा। इसके अलावा आईटीआर फाइल करने की तारीखों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। आम नौकरी पेशा लोग जो कि आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हैं, उनके लिए डेडलाइन अभी 31 जुलाई ही रहेगी, लेकिन छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स जो कि आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भरते हैं और जिनका ऑडिट नहीं होता है, उनके लिए अब नई डेडलाइन 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं जिन कंपनियों या बिजनेस का टैक्स ऑडिट होता है, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर ही रहेगी। सरकार ने एक और राहत दी है, अगर आपने आईटीआर में गलती कर दी तो उसे सुधारने के लिए अब ज़्यादा समय आपको मिलेगा, क्योंकि रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 12 महीने तक कर दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए बदलाव की। देखिए, सरकार ने एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है। खास करके डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सरकार का ये कहना है कि हाल के सालों में एफ&ओ ट्रेडिंग बहुत तेजी से बढ़ी है और इसमें सट्टेबाजी भी बढ़ रही है, इसीलिए टैक्स बढ़ा करके इसे थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इसका असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो कि रोजाना ट्रेडिंग करते हैं। इसके साथ ही टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से जुड़े हुए नियमों में भी कुछ राहत दी गई है। खास करके विदेश में पढ़ाई या पैसे भेजने वाले लोगों के लिए टीसीएस के नियमों को थोड़ा आसान बनाया गया है ताकि अनावश्यक टैक्स बोझ कम हो सके। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद टैक्स सिस्टम को ज़्यादा सरल और डिजिटल फ्रेंडली बनाना है ताकि टैक्स भरने वाले लोगों के लिए आसानी हो और विवाद भी कम हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अप्रैल से लागू होने वाला नया इनकम टैक्स कानून भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स नियम ज़्यादा साफ होंगे, रिटर्न फाइल करना भी आसान होगा और पूरी प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी बनेगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन निवेशकों और कारोबारियों के लिए कुछ नए नियमों को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि एसटीटी बढ़ने और फाइलिंग नियम बदलने से उनके टैक्स प्लानिंग पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये कानून आम टैक्स पेयर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है।